देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू दोज फॉर्मूले विच इज नॉर्मली कैन नॉट बी integrated. Simply conditions cannot be simply integrated. As we cannot integrate sin square x, we cannot integrate cos square x, we cannot integrate tan square x, sec square x, we cannot integrate. Yes or no? Sec square x we can integrate, but tan square x we cannot integrate. Cot square x we cannot integrate. Sin cube x, cos cube x, tan cube x means many conditions we cannot integrate. Let's log x we cannot integrate. Integration of sec x नहीं हो सकता ना। तो आज हम लोग इनके बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पूरी प्रयास करते हैं, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे आज। देखिएगा सब ये कंडीशन है नॉन इंटीग्रेटेड कंडीशंस, ठीक है, जो इंटीग्रेट नहीं हो सकती है हम लोग उसको देखते हैं। तो कुछ केसेस हमारे पास है, जैसे कि पहला केस हमारे पास आता है साइन स्क्वायर एक्स। हम साइन से स्टार्ट करते हैं, पर्सनल दुश्मनी होती है साइन के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का ही बवाल खत्म होता है। देखिए जब हमने इंटीग्रेशन किया तो पहले फॉर्मूला साइन का पढ़ा था, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो पहला फॉर्मूला साइन का ही पढ़ा था। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत होती है तो साइन से ही होती है। दिस इज नॉट द दुश्मन, बट एक सिंपल बोले तो मैं जिसको हमेशा परेशान करेंगे शुरुआत में दुश्मनी कहलाएगा अपने आप में, या वो हमको कोसता होगा हम लोग उसको कोसेंगे, ये होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, बहुत सिंपल वर्किंग है हमारे पास। चलिए साइन स्क्वायर के अलावा एक और लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास कंडीशन है cos स्क्वायर एक्स। हम cos स्क्वायर एक्स को भी अगर इंटीग्रेट करते तो वो नहीं होता। मैंने दोनों क्यों लिए, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही मेथड सॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, इन दोनों पे वॉच करें तो ये दोनों के दोनों दिस बोथ कहते हैं कंडीशंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू cos 2x। इट इज क्लियर। बस अब आप नीचे की बजाय ऊपर देखिए, इंसान को नीचे ही देखकर चलना चाहिए, जमीन पर रहना चाहिए, लेकिन अगर सामने नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ जाएंगे। तो दोनों तो ध्यान दिए नीचे के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक एक कंडीशन से रिलेटेड है। वो कंडीशन क्या है, cos 2x। ये सुनो, एक cos 2x एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी कंडीशन है जो साइन स्क्वायर से भी रिलेटेड है और cos स्क्वायर से भी रिलेटेड है। ये एक ऐसी कंडीशन हमारे पास है, डाउट। तो कैसे करते हैं इसको देखिएगा। cos 2x के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, cos 2x इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेकंड कंडीशन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब बात cos 2x की आती है तो हम लोग पहले cos 2x को, सॉरी जब बात sin स्क्वायर cos स्क्वायर की आती है तो लोग sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या करते हैं, पहले cos 2x में कन्वर्ट करते हैं। इट इज क्लियर। तो अगर हम इस sin स्क्वायर की बात करें तो यहां से sin स्क्वायर निकालें, हम फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो यहां से 2 sin स्क्वायर इधर आ जाएगा, इट इज 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये प्लस में आ गया और ये cos 2x चला गया उधर, तो ये 1 माइनस cos 2x आएगा, ठीक है। तो यहां से आता है sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, और ये 2 नीचे चला गया, अपॉन 2 आ गया। देखिएगा हम sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो गया, हम लिखेंगे sin स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, जब इसको इक्वल टू में लेके चलेंगे तो पहले इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, sin स्क्वायर x का एक्सपेंशन लिखेंगे। यहां से कितना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो ये आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, ये हमारे पास आएगा। और 1 माइनस cos 2 अपॉन 2, अब इसका क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में सेपरेट किया था। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 dx आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x dx हो गया। अगर 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बाहर लिख लें, 1 अपॉन 2 ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया, और यहाँ पर 1 बच गया। मैंने कल ही बताया था कि जब कुछ नहीं बचेगा तो वहां पर कौन आएगा,
भगवान आएंगे, ठीक है। तो भगवान क्या होते हैं, एक होते हैं, गॉड इज वन, तो यहाँ पर वन लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वन को इंटीग्रेट करना बताया था कैसे होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x, तो ये अपॉन 2 है, तो ये अपॉन 2 आ गया, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन कल कराया था, yes or no, yesterday or in the I think second question, the first question it was, ठीक है, of the previous exercise, it is cos 2 से क्या होगा, मैंने कहा cos, पहले देखिए cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन, नहीं प्लस का साइन होगा, साइन का माइनस cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। तो हमने क्या किया, 1/2 थोड़ा पहले से था ही था हमारे पास, 1/2 है कि नहीं, देखिएगा 1/2 ये है, और क्या होगा, cos का कितना हो गया, साइन हो गया, तो ये आपका आ गया साइन आ गया, ठीक है, ये साइन आ गया। अब मैटर आता है 2x का, तो यहाँ पर 2x लिखा, और मैंने बताया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इट इज cos x नॉट cos 2x, सो इट्स मीन 2 इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, इट इज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तो क्या होता है उसको हम लोग नीचे ले आते हैं, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, 2 है, तो ये 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, into 2 हो गया, एंड नाउ प्लस c विल कम हियर, सो द फाइनल रिजल्ट कम्स नाउ, इट इज x/2 minus it is sin 2x/4 and plus c. So this is the integration of sin square x. It is clear, everybody? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 8 15 15 are here. Very good. It is clear finally. Any doubt? Anybody ask anything? Okay. See now. देखिएगा अगला कंडीशन क्या थी हमारे पास, cos स्क्वायर x था, तो वही कंडीशन आ गई हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इक्वल्स टू इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी बताया था, इट इज cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आई टोल्ड, एंड नाउ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मींस वी कैन से दैट इट इज सिंपल, इस 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, then we will say that this 2 cos square x equals to 1 plus cos 2x, and now cos square x equals to 1 plus cos 2x upon 2. Clear? So it's mean when we means the need to integrate of cos square x, then first of all we will convert this cos square x as 1 plus cos 2x upon 2, and then we will do the integration as we have done in the previous question as a sin square x. So now this equals to, we can write integration of 1 plus cos 2x upon 2. So this ये upon 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर लिया, तो ये 1 upon 2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हट जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। कितना समझ में आ गया? अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 upon 2 as it is it will come, and now this 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x, तो ब्रैकेट में x आ गया, प्लस now cos 2x, तो इट इज cos 2x माइनस sin 2x, किसको डिफरेंशिएट करते थे, cos आता था, sin को डिफरेंशिएट करते थे तो cos आता था, तो cos को अगर डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, माइनस sin 2 आएगा, प्लस sin 2, तो sin लाने में गड़बड़ किया, इसका मतलब लोगों ने तो sin में माइनस आता है, और तो वहां माइनस लिखा था, ये समान नहीं किया, हमें लगा नहीं किया था, साइड पे था ना, तो गलत ले लिया, कोई बात नहीं, ना लीव इट, इसमें देख लेते हैं, तो ये cos 2x क्या हो गया, इट इज sin, cos will as sin, and now 2x, तो ये 2x में 2x आ जाएगा, और since 2 is the क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट, so this will come in the denominator and plus c now, so it is 1 upon 2 it's x plus ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, then the result comes x upon 2 plus it is sin 2x upon 4 and plus c. So this is the integration of cos square x. Clear now? Cos square x. यहाँ पर मैंने dx नहीं लिखा था, लिख देता हूँ, ऐसे हमारे पास समझ आ गया। इस तरीके से sin स्क्वायर cos स्क्वायर पास हो जाएंगे। बाकी हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। And the next point of this one is it is tan square x. क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ लिया sin स्क्वायर x dx। अब
हम लोगों ने पढ़ लिया cos स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं tan स्क्वायर एक्स dx। I think already I told about tan square x in the previous question ना, एक क्वेश्चन मैंने बताया था in the last exercise। So let us integrate, it is tan square x, this tan square x, very good question, very easy question, ठीक है। अभी भी समय है, भूख लग रही है तो बता देना हमको, पहले बता देना मुझे, हम मतलब वो हम कम खाने वाले आदमी, सेहत देख के लग रहा होगा हमको, कम चिड़िया की तरह खाते हैं केवल छोटा सा लंच आधा रखा रहता है हमारा, अभी आधा ही खाया है, मौका है 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, खा जाएंगे उसको, और फिर तुम चाहे चक्कर खा के गिरो और चाहे मतलब वो जना चाहे उछल गिरो, जैसी चॉइस गिरो, भी नहीं मिलेगा। क्या बोला? तेज बोलो, हम सुने। हाँ, ये बात सही है, अगर गिर गई वो तो बिल्कुल सवाल पाएगी। पक्का स्टार्ट करें हम लोग? ओके, सो दिस इज tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट। हम कैसे करते हैं? tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन करते ऐसा तो नहीं जो चीज संभव नहीं है वो चीज संभव ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगेगा, टेक्निकल मामला है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, sec स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेट ना करने की बजाय, हम लोग मतलब इंटीग्रेट करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं फॉर्मूले में। हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पक्का? शाबाश, गुड। ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब हमें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हमको इंटीग्रेट करना है, सिंपल वर्किंग। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इट इज sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। मैंने बताया था किसको डिफरेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर आएगा, तो tan x को डिफरेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर आएगा, तो sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास आ गया tan x और माइनस का ये 1 आ गया, और 1 को क्या करेंगे, x आ जाएगा। तो ये आपका प्लस में c जरूरी है ना, c भी जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो कभी साथ में छोड़ते हैं, ये LIC की तरह है ना, मतलब कि क्या है कहावत, हाँ जीवन भर का साथ, वो कुछ और भी है, जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद भी ऐसा कुछ है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये C इज जस्ट लाइक कहते हैं एज अ LIC, ठीक है, कि ये आपका हमेशा रहेगा, आप नंबर पाएंगे तो भी, नहीं पाएंगे तो भी, लेकिन ये C साथ में रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका tan स्क्वायर एक्स हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज tan इनवर्स x, tan स्क्वायर x। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन, इट इज cot स्क्वायर x dx। अगर हम cot स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं तो कैसा होता है? सिंपल, जैसे tan स्क्वायर x को चेंज किया sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, cot स्क्वायर x को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, we will convert this cot square x in terms of cosec square x minus 1. It is clear? So the condition will come, it is cot square x dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, then for the integration first of all we will convert this one in the cosec square x minus 1 and this is dx, clear? And now integrate of cosec square x, integration of cosec square x is, it is minus cot x, it is minus cot x and minus x, 1 का x हो जाएगा and plus c। It is clear now finally? So this is the integration of cot square x, clear? समझ आ गया? इसी तरह से हमारे पास sin क्यूब का इंटीग्रेशन होता है, cos क्यूब का होता है और tan क्यूब का भी होता है, लेकिन tan क्यूब का इंटीग्रेशन जैसे sin और cos का होता है वैसे नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा टेक्निकल मामला अलग फंस जाता है, वो अलग तरीके से होता है, मैं बताता हूं। फिलहाल अगला हम लोग देखते हैं किसका, sin क्यूब x, इट इज sin क्यूब x dx। मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं, नेम ऑफ द टॉपिक इज नॉन इंटीग्रेटेड कंडीशन, मतलब वो कंडीशंस जो कि इंटीग्रेट नहीं होती हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा आज का पॉइंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। देखिएगा sin क्यूब x, अगर हम sin क्यूब x को करेंगे इंटीग्रेट, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखिएगा वर्किंग आती है।
तो ये साइन क्यूब एक्स, ये क्या होगा इसके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स डीएक्स क्या करेंगे हम लोग? साइन क्यूब एक्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साइन क्यूब एक्स को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करते, कर ही नहीं पाएंगे, करते क्या नहीं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन क्यूब एक्स को साइन 3x वाले फॉर्मूले में। अब ये साइन 3x का फॉर्मूला होता क्या है? 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है? तो ये होता है साइन 3x इक्वल्स टू कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। वेरी गुड। 11th क्लास में मेहनत करी है, लेकिन 11th क्लास तो पूरी तो उन्होंने घर पे निपटाई है। अच्छा, अभी हाल ही पढ़ा था क्या लोगों ने? इसीलिए याद है। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा आईटी का तो पढ़ा होगा, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। तो ये साइन 3x जो है वो हमारे पास क्या है, मतलब उसका फॉर्मूला ये होगा। तो यहां पर अगर देखते हैं तो साइन क्यूब एक्स को जो लोग यहां से निकालेंगे, क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? वी विल सेट दिस 4 sin क्यूब एक्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, सो दिस विल कम 4 sin क्यूब एक्स equals to, it is 3 sin x, and then we will shift this sin 3x this side from this side to this side, so it will come minus sin 3x. Now this 4 will go in the denominator, यहां से इस 4 को हटाते हैं और यहां पर एक काम करते हैं, इसको 1/4 लगा के ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। इतना समझ आया? अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? Of which we have to integrate? We have to integrate sin cube x. So what we do? We do the integration of sin cube x to integration of sin cube x. अगर हम यहाँ पर sin cube x को integrate करते हैं, then our result will become integration of this one is 1/4. Since there is a constant, so we will take this one is outside. ठीक है? Of the integration of 3, it is sin x minus sin 3x. And now we will do the integration of this one sin 3 sin x. So what is the integration of sin x? Minus cos x. Cos x 1/4, it is minus 3 sin x का आगे कितना? Minus cos x. So minus, it is cos x, and now again minus this sin is again minus cos x, so minus minus plus, and it is cos x. sin का cos तो होता है ना। एक नई टेक्निक मैंने अभी जो पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, उसमें मैंने बताया कि इफ द कंडीशन इज sin 2x, so the integration of this one is minus cos 2x upon 2 it will come. How and why this 2 comes in the denominator? I explained this one, ठीक है? But latest means just few minutes before, the one more technique is come in my mind कि how can we understand this one, कि why this 3 comes in the denominator. बहुत इजी तरीके से जवाब है, जरूरत ही नहीं है पूरे फॉर्मूले को पढ़ने की, जरूरत ही नहीं। इतना बिंदास फॉर्मूला दिमाग में आया था कि मतलब काबिल तो अपन जो बोलते हैं खैर तो कोई दो राय नहीं है, और काबिल बोलते लोगों को, ठीक है? देखिए ये कैसे आता है, हमारे तो फॉर्मूला किसका होता है? cos 3x का होता है, ये तो होता है cos 3x का, सॉरी cos x का। अब sin x को आपने इंटीग्रेट किया किसमें? cos x आ गया, sin x को करोगे ना cos x आ जाएगा, बट यहां पर क्या है? 3 एक्स्ट्रा, 3 किसमें है? x के मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में हम अपने आप लिखेंगे तो उसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा हमको, ये सुनो। हम सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं कि मैंने बताया था कि अगर वो ax प्लस b की होल पावर n होता है तो उसमें ऐसे करते हैं, x में a आता है तो अपॉन में आता है, हम सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं। हम सिंपल प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, मींस व्हाटएवर द फॉर्मूले वी आर हैविंग, always they are in x, in the form of x, on single x it will come, sin x, cos x, tan x, x to the power n, log x, tan inverse x, sec inverse x, 1/√1 minus x square, 1/x root x square minus 1, या और भी फॉर्मूले हो गए रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मींस ऑलवेज द रिजल्ट कम्स x अलोन। ये सुनो, हमेशा x अकेला आता है, बट वेयर एवर एनी एलिमेंट इज कमिंग विद x इन द मल्टीप्लीकेशन, सो व्हेन यू विल डू द मल्टीप्लाई विद दैट वेरिएबल, ठीक है, देन यू नीड टू
divide that condition also by that number. We know it very well कि we are free. Math students are always free. Yes or no? Math students are always free to do anything. But the value of the equation, value of the condition should not be changed. We can add any number in the any question. Yes or no? We can add any number. We are free. But with the addition, we need to subtract also. Clear? ये जरूरत पड़ती है हम लोगों को हमेशा इस चीज की ध्यान दीजिएगा. तो similarly, if we are multiplying by 3 here, then we will divide it by 3. It is clear? We will divide by 3. So this is the method, and now after this one, what will come? Plus C will come more. समझ आ गया अच्छी तरह से? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? So similarly, we can do the next condition. It is cos cube x, and everybody knows the formula of cos cube x. Yes or no? पक्का? है भैया, क्या गिरे पड़ रहे हैं आप? आगे पढ़ते पढ़ते सुबह से अब तक किताब ना संभाल पा रहे हो भैया. भूख लगती है तुमको भी? चलो कोई बात नहीं, फोन करने के पापा बता देंगे तुमको टिफिन डबल बांध के दिया करेंगे. चलो cos क्यूब x कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए कंडीशन वही होकर आती है कि वी नीड द फॉर्मूला ऑफ cos क्यूब x आल्सो. जैसे हमने sin क्यूब x को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड किया था, तो सिमिलरली वी विल डू द सेम पैटर्न फॉर cos क्यूब x. सो इट इज cos क्यूब x ना. नाउ cos क्यूब x dx. So what is the formula of cos cube x? Very good. Please speak loudly. 4 cos cube x minus 3 cos x. 4 cos cube x minus 3 cos x. क्या बात है? कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कितनी मेहनत करें. बैठो बैठो बैठो. Very good. She is absolutely right. Cos cube x नहीं. Formula of cos 3x equals to 4 cos cube x minus 3 cos x. So we need the value of cos cube x. So we will shift this 4 cos cube x from this side to this side. So it will come 4 cos cube x equals to this cos 3x will come this side. Yes or no? Yes, yes, sir. So when this will come this side, so it will come in minus. Yes or no? माइनस में जाएगा, यहाँ प्लस में तो माइनस में आएगा. अब क्या हुआ? अब यहाँ पर आ गया, and this will go this side, so minus cos 3x minus 3 cos x. And now we will send this minus from this side to this side. It's mean when this will come this side to this side, so these all will change as positive. It is clear or not? Yes, sir. तो जब ये पॉजिटिव में होगा तो ये यहाँ से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा. दिस विल रिमूव. जी बस नींद आ रही है? लग तो रहा है दोस्त. देखो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं. क्या होता है अब इसमें इंटीग्रेट करना है. अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर हमको जरूरत किसकी थी? cos क्यूब x. यहाँ तो 4 आ रहा है ना. So we will send this 4 from this side to another side. So this will come as 1/4 like this one. Any doubt till here? Okay. So now integrate of cos cube x dx equals to 1/4 integration of cos 3x plus 3 cos x. In the bracket we will take, now this is 1/4 and integration to हट जाएगा. Now cos 3x, the integration of cos x is sin x, so this is sin x, and here is 3x, so if you multiply by 3 with x, then this will go in the denominator also. Okay, now plus it is 3 sin x and plus c will come here. So this is the solution of the integration. थोड़ा जोश में आ गए थे, गड़बड़ हो गया. ये ऐसे आएगा बाहर बाहर. ठीक है, ये आपका आ गया. ये आपका इसका इंटीग्रेशन. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. सो इट इज क्लियर. Now we talk about the tan cube x. So let us see the integration of tan cube x. This is not possible by this method because the formula of tan cube x is not easy to find. It is not easy. But we should know the formula of tan 3x. Do you know the formula of tan 3x?
I am 99% sure no one will be able to give the answer. Sir, 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus tan square. 1 minus Tan square. shabash. What answer? But wrong. This is the wrong answer. But Sir, she is right. Sir, 1 upon 1 minus 3 tan square. Exactly. 1 upon 1 minus 3 tan square x. This is the answer. It is clear? Now she is absolutely right. Tan 3x equals to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. This is the formula. Up now do means multiply this one. Take the denominator this side, cross multiply tan 3x into 1 minus 3 tan square x. It will come in the product rule and this one side. The condition will become more and more complicated. That's why we do we do not solve this tan cube x means integration this tan cube x by the simple method like this one. So we take the another method. It is clear. So it means we can say that means many formulae we have done. 2 more formulae as a integration of sec x, integration of cosec x, integration of tan x, and integration of log x. These 4 formulae are more left still. ठीक है, which cannot be integrated means simply. ठीक है, so means how will we apply the जुगाड़ here? So let us see the formula of it is tan x dx. Tan x dx को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. कैसे करेंगे tan dx को? अब देखिएगा इसका सिंपल इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. जब मैं बता रहा था मैंने वाज टेलिंग द फॉर्मूले इन माय फर्स्ट क्लास ऑफ द इंटीग्रेशन. Then I told you means I said you कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब देखिएगा पॉसिबल कैसे, बहुत इजी है, टफ नहीं है. हम क्या करेंगे, हम इस tan x को ब्रेक करेंगे sin x अपॉन cos x में. ये सुनो, इट इज पॉसिबल. यहां पर हम इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, लेट cos x इक्वल्स टू t. यस, क्लियर. तो cos x इक्वल्स टू t मींस नाउ वी डिफरेंशिएट दिस वन. डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर, इंटीग्रेट तो बात की बात है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं. तो दिस विल कम माइनस sin x equals to dt dx. So this dx will come this side and this sin x can become this side. और रहने दो, sin x भी छोड़ देते हैं. तो this will come minus sin x dx equals to dt. और if we remove this minus, this remove means we remove this minus from here. तो क्या होगा, अगर इस माइनस को यहां से रिमूव करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा. यहां पर कोई दिक्कत, if we remove the minus from here then this will come this side minus dt. तो अब देखिएगा this sin x dx we are having here. See, yes or no? Any doubt? तो इसमें we can write sin x dx equals to minus dt. तो हम यहां पर लिख सकते हैं कंडीशन क्या, माइनस dt and upon cos x. cos x equals to t, it is t. अब ये पूरा t में कन्वर्ट हो गया. जब भी हम x को t में कन्वर्ट करेंगे, किसी और अदर एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि dx को भी चेंज करना पड़ता है. मैंने पहले बताया था, जब हम x को चेंज करेंगे, फंक्शन को चेंज करेंगे, तो हमको dx को भी चेंज करना पड़ेगा. यही कंडीशन हमारे पास है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम t को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फिर वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा. अगर हम t को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको t के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग उसको dt में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आपका चेंज हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, माइनस dt अपॉन t आ गया. एंड नाउ दिस माइनस dt अपॉन t मींस इसमें माइनस बाहर कर लिया तो ये dt अपॉन t आ गया. और बेटा 1 अपॉन t किसका फॉर्मूला होता है, log का फॉर्मूला होता है. सो दिस विल कम माइनस log t एंड प्लस c. अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी, t. तो t क्या था, व्हाट वाज t, t वाज cos x. So we will put it here minus log cos x plus c. एक चीज और, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया. This is the first condition for integration of tan x. This is clear. Now इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये लॉग की प्रॉपर्टी जैसे ये पता है आप सब लोगों को, पावर में चली जाएगी तो ये आपका प्लस का c हो जाएगा. यस और नो, और चला गया.
अब अगर हम देखते हैं तो ये cos की पावर -1 आ गया, तो ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा, sec हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं log sec x plus c also we can write here. It is clear? तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस log cos x, और एक फॉर्मूला आता है log of sec x plus c. It is clear? यहां तक सबको समझ में आ गया? इसी तरह से हम लोग cot x को इंटीग्रेट करते हैं, द सेम मेथड। ठीक है, देखते हैं वो क्या है हमारे पास। अगली कंडीशन आती है, पूरा डिवाइस एक बार करा दे तुम लोगों को तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज कहेंगे, शेड्यूल खत्म हो गई है। कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई कितनी, cot x dx हमारे पास कंडीशन आ गई, cot x। सेम पैटर्न वी विल फॉलो हियर। इट इज cot x कैपिटल S, इट इज cos x अपॉन sin x dx। वी विल assume the denominator as t. It is put sin t equals to sin x equals to t, and now if we differentiate then sin x is cos x, and this will come dt dx। अब ये dx ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x dx equals to dt। ठीक है, this cos x dx dt, and now here you can see this cos x dx। So we will apply dt here on the place of this one, dt upon this sin t is sin x, and sin x equal to t we have taken, so we will put it here t, and now this 1 upon t, and 1 upon t is log t plus c, and what is t, what is t, this t is sin x, okay, so now this can be log sin x plus c। So the result, finally result of integration of cot x is log sin x plus c। ना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। दो फॉर्मूले भी और बचते हैं हमारे पास जो कि नॉन इंटीग्रेटेड पार्ट में हमारे पास आते हैं। हमारे पास कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, वी हैव द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x को अगर इंटीग्रेट करना होगा तो भी सिंपली पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और यहां पर बड़ा मजबूत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहां पर जुगाड़ क्या लगाते हैं उस पर ध्यान दो। हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन है तो हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज क्लियर, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम कहेंगे पुट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है उसको t मान लेंगे, और पिछले दोनों क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर वाले को ही t माना है, ठीक है। तो इसको जब t माना तो sec x को जब डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, इट विल कम sec x tan x, एंड प्लस इस tan x से कितना आएगा sec स्क्वायर x, और साथ में कितना आएगा dx आ जाएगा, और ये dt, ये dt अपॉन dx, और dx इधर आ गया। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें sec इंटू sec कितना हो गया, sec स्क्वायर हो गया, और sec इंटू tan कितना हो गया, sec tan हो गया। तो देखिएगा ये sec इंटू tan sec tan हो गया, और प्लस sec स्क्वायर x हो गया। तो इट्स मीन हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, ठीक है, एंड अपॉन sec x प्लस tan x एंड dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह t पुट करेंगे हम लोग, ये आ गया, क्या आ गया इसकी जगह, अच्छा ये पूरा जो आपका पोर्शन आएगा, ये पूरा ये आपको किसके इक्वल हो गया, dt के हो गया। तो ये dt अपॉन t आ गया, और 1 अपॉन t कितना होता है, log t होता है, एंड व्हाट इज t, t इक्वल्स टू sec x प्लस tan x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस वन। एक और इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2 आ जाता है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, मॉडिफाई ना सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, sec x हो जाएगा 1 अपॉन cos, ये सुनो, tan हो जाएगा sin अपॉन cos, अब अपॉन में cos आ गया, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आया 1 प्लस sin, नीचे आया cos, ठीक है। अब इसको आप लोग आईटीएफ में कई बार सॉल्व करा चुका हूं आप लोगों को मैं। 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x को लिखेंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा
cos x को लिख लेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, ऊपर हो गया sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 को होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रेक करके a माइनस में सॉल्व कर लेंगे एंड देन उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर व्हाट द आंसर विल कम, वी विल गेट आंसर मोर log of tan pi by 4 plus x upon 2 plus c. This formula more we can find after formula of this one. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो हम लोगों को ये मिल जाता है। इतना समझ में आ गया सीधा से। And now after this one more formula, this is sec x. Similarly we have the condition for cosec x. cos x में भी सेम कंडीशन है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो इसमें किया भाई उसमें करना है। ये आपके पास हो गया कितना cos x dx हो गया फॉर्मूला। तो cos x में कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला था cos x माइनस cot x होता है, कंडीशन वहां पर sec x प्लस tan x था। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे cos x एंड दिस इज वी विल मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस cot x and upon divided by also cos x minus cot x, and this dx will come here. Now we simplify this one, we will get the condition cos x square x minus cos x cot x upon what is, it is cos x minus cot x we will get here like this one. So similarly as the last question we will assume this one as t, isko t put. Now put cos x minus cot x equals to t. Now differentiate, then we will get cos x means cos x cot x with minus, and minus this cot x will be minus cos x square, minus plus. This will come cos x square x here, and we will get dx equals to dt. It is clear? देखिएगा कंडीशन इसका cos x square x minus cos x tan x, cos x square x minus cos x cot x equals to dt आ गया। So on the place of this whole numerator condition we will put a dt. So the condition comes means finally dt upon t, and this is log t plus c. And what was t? T is cos x minus cot x. So the result come log cos x minus cot x plus c. It is clear? Plus c. And now if we simplify this one further, then we will get the answer log I think 10x by 2. It's a simple 10x by 2. It is clear? तो यहाँ पर हमारे पास वो सारे के सारे कंटेंट खत्म होते हैं जो कि नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, उनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। अब हर जगह हमको नहीं करना है, फॉर्मूले हमको दिमाग में सेट करने हैं, और जहां पर भी ऐसी कंडीशन है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या होगा इसके बाद। 7.2 एक्सरसाइज है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।